अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई एसएम रहमुद्दीन कादरी। कैसे हो मेरे भाइयों आप लोग। आज मैं एक इंडिया के बाहर जो शैतान रहता उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला कि कई लोग बोल रही कि एसएम रहमुद्दीन कादरी भाई आप उसके अंदर गलत बात बोले, आप उसके अंदर गाली दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कोई इंसान मेरे को कॉल करके मेरी अम्मा को गाली दे रहा, मेरी बेटी को गाली दे रहा, मेरी बहन को गाली दे रहा, तो मैं खामोश बैठ जाऊँ, उसका जवाब नको दूँ मैं। और जो ये फेक जो कॉल्स आते ये वाकई यहूदी की औलाद है, शैतान की औलाद है लगा। क्योंकि अगर एक अम्मा एक बाप की औलाद रहे तो ऐसे गलत कमेंट्स, ऐसे गलत कॉल्स नहीं करते। मेरे भाइयों एक बात बोल रहा हूँ मैं, गौर से सुनो मेरे भाइयों। पहले तो रमज़ान चल रहा, रमज़ान इबादत का महीना है और रमज़ान में फेसबुक देखकर, यूट्यूब देखकर आप लोग गुनाह कर रहे। जो भी अपने मुसलमान भाइयाँ हैं वो लोग को कह रहा हूँ मैं, पहले तो आप लगा फेसबुक और यूट्यूब जो चेक कर रहे देख रहे सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लगा। आप लगा मेरे को बोल रहे रहीम भाई रमज़ान में आप वीडियो बना रही, रमज़ान में आप गाना लगा दिए, रमज़ान में आप गालियाँ दे रही। अरे बेवकूफ़, पहले तो तू गुनाह कर रहा और गुनाह कर रहा तो छुपके कर, सिर्फ राज अल्लाह को मालूम रहना, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर तू फेसबुक देख रहा जो गलत कमेंट कर रहे उसको बोल रहा हूँ, जो कॉल्स कर रही मेरे को करके बोल रहे भाई रमज़ान में गलत कर रहे हैं आप, जो गलत कमेंट्स दे रही भाई आप रमज़ान में गलत कर रही। जब तू फेसबुक खोलता तो फेसबुक में क्या तेरे को इमाम साहब, मौज़म साहब, अम्मा जान इन लगा दिखते तेरे को, दूसरे दिन नहीं दिखते तेरे को। कोई हीरोइन नहीं दिखती, कोई मॉडल नहीं दिखती, कोई फला फला नहीं दिखती। सोच दिमाग लगा, कोई कलर का बुरखा नहीं दिखता तेरे को। तू देख रहा है क्या फेसबुक? अगर तू देख रहा तो तू खामोश देख। तू नमाज़ा पढ़ रहा, रोज़े रह रहा तो खामोश देख ले, अल्लाह तेरे को माफ़ करने वाला है। तू सबूत तेरे को छोड़ रहा, कमेंट्स दे के, फ़ोन करके तू सबूत दे रहा। अल्लाह के सामने भी गुने में है, फिर मैं जी पे मार रहा हूँ। अब जिसको मैं कॉल करा उन्हें मेरे को फ़ोन करके माफ़ी चाह लिया। मैं ख़ास तौर पे इंडिया के बाहर के लोगों को कहना चाह रहा हूँ, इंग्लिश कंट्री में रहने वाले लोग, गल्फ़ कंट्री में रहने वाले लोग, कई मेरे फॉलोअर्स हैं, कई मेरे माँ और बहनें हैं पर्दा नशीन जो मेरे को चाहती, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो लोग मेरे लिए दुआ करते अल्हम्दुलिल्लाह। 100 में से 90 लोग जो इंडिया के बाहर है, इंग्लिश कंट्री में रहते, जो गल्फ़ कंट्री में रहते, मेरे को दुआ देते। 10% गालियाँ देते, मेरे बारे में बुरा बोलते। तो 10% लोगों को कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोचो तुम ना ये सोच रही हम लोग इंडिया के बाहर है, एसएम रहमुद्दीन कादरी क्या उखाड़ लेता। अरे बेवकूफ़, तू इंडिया के बाहर है, तेरा नंबर आया था, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, तो इंडिया को फिर आ सकता वापस। तो इंग्लिश कंट्री में होगा या तो गल्फ़ कंट्री में होगा तो इंडिया को वापस आता, तो वापस आता तो पुलिस वाले पकड़ लेते, फिर मैं तेरे को धज्जियाँ उड़ाया तो सोशल मीडिया पे। उससे पहले तेरा नंबर आ जा रहा, तेरे बाप को पकड़ते, तेरे भाइयों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाते, तो ये अच्छी बात है क्या? तो मेरे भाइयों जो भी शैतानी कामा कर रहे हैं वो छोड़ दो, क्योंकि कई मेरे फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं इंग्लिश कंट्री के और गल्फ़ कंट्री के, पर्दा नशीन मेरे माँ और बहनें भी है जो मेरे को कॉल करके दुआ देते मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे फॉलोअर्स में खुश हूँ, मेरे भाइयों में खुश हूँ जो इंडिया के बाहर है। और जो इंडिया के बाहर एक 2-4 शैतान की औलादा हैं जो कॉल कर रही, ये सोच रहे हैं कि हम बच गए। नहीं बचते नहीं बचते। तुम लोग इंडिया को आते, मैं जी फोड़ देता हूँ या तो पुलिस वाले फोड़ देते, फिर तुम्हारे बाप को पकड़ते, तुम्हारे भाइयों को पकड़ते, जी पे मारते। सोच लो आप लगा। और एक चीज़, मेरे को ख़तर से कॉल आया, जो कलमा को मेरा छोटा भाई है जो अपने सगे भाइयों से बहनों से वो लड़ लिया करते, तो मैं उसको मशवरा दिया कि आप भाइयों में छोटे हैं, आप 15 रमज़ान तक इंडिया को आ रही, आकर आप बोलो सो अपने बहनों के पैरा पड़ो और भाइयों के पैरा पड़ के माफ़ी चालो, और आपके बहन और भाई बराबर आपको माफ़ कर देंगे। वो बेचारे के वालदा है कहते, वालिद नहीं है कहते, वो ख़तर का जो भाई है वो नाम मत बोलो बोला उसका, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ। तो और भी कई लोग अगर से अपने माँ बाप से नाराज़ है या भाइयों से बहनों से नाराज़ है, तो मेरे भाइयों रमज़ान का मुबारक महीना है, ये रमज़ान के महीने में सबसे मिल लो, अपने सगे भाइयों बहनों से पहले मिल लो, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे अपने को सगे बहना काम में आती, सगे भाइयाँ काम में आती, और सगे भाइयों से बढ़ के पहले सगे बहना काम में आते। सगी बहन माँ दाखिल होती तो सबसे पहले सगे बहना आते अपने को काम में, तो सबसे पहले मुसीबत में सगे बहना आती अपनी, उसके बाद भाइयाँ आते। तो मेरे भाइयों अगर आप लोग छोटे हैं तो ये रमज़ान में अपने बड़े बहनों के पैरा पढ़ लो, माँ दाखिल होते, और बड़े भाइयों के पैर पढ़ लो, गले लगा लो, क्योंकि फिर रमज़ान नहीं आता। बाहर का दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए 10 बार सोचता, क्यों
क्योंकि आपके सगे भाई ना, सगे भाई जी फोड़ देते उसकी, जी पैंट खोल के पैजामा खोल के जी फोड़ देते उसकी। ये खून की ताकत रहती। वो बेचारा ख़तर में जो है उसकी बीवी के बातों में आके, ख़तर में जो भाई रहता उसकी बीवी के बातों में आके उन्हें सगे भाइयों से बहनों से लिया करते। आज उन्हें पछता रहा। तो मेरे भाइयों, बीवी के बातों में मत आओ। बीवी गैर होती, सगे भाइयाँ बहना अपने होते, खून खून होता। तो मेरे भाई अपने खून को पहचानो। और एक चीज़, कई लोग मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं, रहीम भाई कलमे की बुनियाद पे आप सबसे मिलने रही। अगर कोई इंसान आपसे नहीं मिला तो क्या करते पूछ रही। तो मेरे भाइयों, मेरे को सबसे पहले टेंशन था 7 न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई का, मेरे को बहुत टेंशन था। और रज़ाए इलाही फाउंडेशन के अल्लाह सैयद सलीम साहब का टेंशन था। मेरे को 2 जनों का टेंशन था। मेरे को दूसरे जो मेरे केसा है ना, वो ख़त्म हो दो न परवाह नहीं है। मेरे लिए सबसे ख़तरनाक मसला था 7 न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई और रज़ाए इलाही फाउंडेशन के प्रेसिडेंट सैयद सलीम साहब से। वो दोनों मेरे को माफ़ कर दिए, मेरे को गले लगा लिए, बस मेरा टेंशन दूर हो गया। क्योंकि वो सच्चे मुसलमान हैं। 7 न्यूज़ के हकीम भाई और रज़ाए इलाही फाउंडेशन के सलीम साहब सच्चे मुसलमान हैं, जो कलमे की बुनियाद पर मेरे को माफ़ कर दिए। जो मेरे से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही, जो अना कर रही, उन लोगों की मैं जी फोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं लोग एक ही बात बोल रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे की बुनियाद पे कंप्रोमाइज़। अब जैसे कि मैं 2 जनों को फ़ोन कर रहा हूँ, 2 जने फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा। मैं 2 जनों को ये बोल रहा हूँ कि कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना कंप्रोमाइज़ कर लेंगे बोल के बोल रहा हूँ। और एक जनों को भिजाया मैं गुलदार हाउस पे, एक ऑफिस है एमआईएम की, अपनी एमआईएम के मिलने की ऑफिस है, वहाँ भिजाया मैं एक को। उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। नको उठान दो, मैं और 10 रमज़ान तक देखूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। जो भी इंसान लड़ना चाह रहा बेशक, क्योंकि मैं इससे पहले मेरी बीवी के बातों में आके सबसे दुश्मनी कर लिया, सिंग लगाने वालों से मैं दुश्मनी कर लिया, सबकी जी फोड़ दिया, मैं परेशान हो गया। आज मैं सबसे मिल रहा हूँ, 4 जनों से नहीं मिलूंगा। मेरे बीवी के साथ के जो 4 जने हैं ना, वो लोग से नो कंप्रोमाइज़, ओनली फाइट। मैं तो खबर में जाऊँगा, मेरी बीवी की तरफ के 4 लोगों को खबर में लेके जाऊँगा। और मेरे भाइयों, अपने सगे बहनों से भाइयों से मिल के रहो, रमज़ान में इबादत करो। मेरे को बोल रहे हैं रहीम भाई तुम पान खा रही, पान खा के वीडियो बनाए। अरे बेवकूफ़, अल्लाह का शुक्र है मैं सादा पान खा रहा हूँ, 100 बलगम इलायची। ये देख, भवानी नगर के मशहूर कमर भाई के होटल के पान के डब्बे वाले सईद भाई, मेरे कलमा को भैया सईद भाई के पान के डब्बे के पान आए माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त पान बनाते हैं सईद भाई। मैं उनके हाथ का पान खाता हूँ, सादा पान। क्यों खाता हूँ? मैं हुक्का छोड़ दिया, मैं सिगरेट छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया को मालूम, हिंदुस्तान को मालूम, हैदराबाद शहर को मालूम, मैं सिगरेट पीता था, सिगरेट को मैं सिलगाता था और हुक्के पीता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुक्का छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, आज पाना खा रहा हूँ। पाना खाया भी तो मुसीबत। अब मैं बोल डाला सोशल मीडिया पे कि मैं सिगरेट छोड़ दिया, हुक्का छोड़ दिया। अब मेरी बीवी हैबत से मर जाती, मेरी बीवी को ग्लूकोज लग जाता। मेरी बीवी के साथ के जो लोग आए उन लोगों को ग्लूकोज शुरू होते, दवाखाने में एडमिट होते। क्यों? क्योंकि हुक्का और सिगरेट छोड़ दिया, सेहत बना रहा, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप लोग अभी हुक्का छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। तो मेरे भाइयों, दुआ में याद रखो, मैं आपका भाई SM रहमुद्दीन कादरी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।